बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। हम यहाँ पे इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास दो तरह से होती हैं। कौन कौन सी? इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ये केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं जी। केमिकल बॉन्ड का दूसरा नाम इंट्रामालिक्यूलर फोर्स है। कौन सा केमिकल बॉन्ड? जस्ट लाइक कोवलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक आयनिक बॉन्ड, तो इनको हम इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। सिमिलरली इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन present between molecules are called intermolecular forces। तो इनको हम बोलते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक है इसके जस्ट डेफिनेशन और टाइप्स पे बात की गई है। तो मज़ीद इसको हम चैप्टर जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये HCl है तो ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें जो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है लिहाजा पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम है लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव है। तो एक और मॉलिक्यूल जब इसके पास आता है तो ये ज़रा देखेंगे सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के दरमियान ये जो वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होंगी उनको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जो कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का नाम देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसकी कुछ टाइप्स में हम बात करते हैं जी। इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं जी? इसकी टाइप्स में जस्ट नेम आपने इस चैप्टर के अंदर याद रखने हैं जी। टाइप्स में हमारे पास होगा, जो पहली टाइप है वो है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। इसका दूसरा नाम डिबाई फोर्सेस भी है। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी है वो है LDF यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी तरीके से डाइपोल की एक और टाइप है, इसी डाइपोल के अंदर ही आती है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा आयन डाइपोल फोर्सेस भी है लेकिन वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई। सिर्फ आपने इनके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ नाम याद रखने हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये टाइप। अच्छा, ये फोर्सेस क्या करती हैं जी? इन फोर्सेस की वजह से क्या कोई मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट भी होता है जी? इसका कोई इफेक्ट भी है जी? बिल्कुल इसके इफेक्ट्स हैं जी, इसके इफेक्ट्स हैं। इसके कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जी? अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं ना, इनकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन होती है जी। स्टेट ऑफ मैटर यानी स्टेट ऑफ मैटर इन्हीं पर डिपेंड कर रही होती है। कैसे? कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगी ना तो हमारे पास वो सॉलिड या लिक्विड होगा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, और अगर ये बहुत ज़्यादा वीक होंगी तो हमारे पास वो गैसेस में चला जाएगा। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हाई होंगी। यानी कि ये थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही होती हैं। इसके अलावा ये जो तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमने ऊपर ये डिस्कस की हैं, ये टाइप्स पढ़ी है, इनको हम बोलते हैं जी वंडर, कलेक्टिवली अगर हम इसको बोलेंगे तो ये वंडर वाल फोर्सेस का नाम देते हैं जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली नॉन एज वंडर वाल फोर्सेस। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, टाइप्स और इसके कुछ इफ़ेक्ट डिस्कस किए हैं। तो इसकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे।